नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है विधवा हूँ पर जिंदा हूँ। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? तुम मेरे कमरे में से मेरा सामान क्यों निकाल रही हो? मनोरमा जी ने आते ही काव्या से पूछा। अब मम्मी जी, आपको इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है? सोच रही हूँ कि इस कमरे को मैं बच्चों के लिए रख लूँ। आखिर वो भी तो अब बड़े हो रहे हैं। इसलिए आपका सामान मैं बाहर वाले कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ। बहू काव्या ने जवाब दिया। लेकिन बहू, दोनों बच्चे तो अभी सिर्फ 4 साल के हैं। उनके लिए तो वो छोटा कमरा भी काफ़ी था। और वैसे भी वो कमरा इतना छोटा भी नहीं है। और फिलहाल तो तुम दोनों के साथ ही वो दोनों बच्चे सोते हैं। फिर मेरा कमरा बदलने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो मुझे घर के बाहर की तरफ कर रही हो। रात बिरात मैं वहाँ अकेली कैसे रहूँगी? मुझे तो अकेले में डर लगता है। मम्मी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? आप पापा जी के जाने के बाद धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों की मतलब मोह माया की आसक्ति छोड़नी ही पड़ेगी ना। काव्या बड़ी बेशर्मी से बोली। बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम ये? कौन से ज़माने में जी रही हो तुम? तुम्हारी बातें सुनकर कौन कह सकता है कि तुम आज के ज़माने की पढ़ी लिखी औरत हो? कैसी पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठी हुई हो? मनोरमा जी काव्या पर बिगड़ते हुए बोली। वाह मम्मी जी, वाह! आपकी बातें सुनकर कौन कह सकता है कि आपके पति को जाने के बाद आपको दुख भी हुआ है? पति औरत का सब कुछ होता है, लेकिन आपका तो जी कमरे में बसा हुआ है। काव्या की इन बातों से मनोरमा जी का जी छलनी हो गया। अभी अभी तो वो अपने मायके से लौटी थी। आज उनके पति का 15 दिन का श्राद्ध था। 15 दिन का श्राद्ध कर उन्हें अपने मायके जाकर मुंह झूठा करके आना था। हालांकि जाना सबको था, लेकिन बावजूद उसके बेटे बहू घर पर ही रुक गए और मनोरमा जी को कैब बुक करवाकर मायके भेज दिया। अभी अभी वो अपने मायके से लौटी तो देखा बहू उनके कमरे का सामान बाहर निकाल रही थी। इतने में बेटा जितेश भी बाहर आ गया। उसके हाथों में कुछ खाने पीने का सामान था। आते ही उसने काव्या को आवाज़ दी। काव्या, मैं समोसे ले आया हूँ, फटाफट इन्हें प्लेट में डाल दो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और तुम भी कुछ खा लो, सुबह से काम में लग रही हो। इतने में उसका ध्यान मनोरमा जी की तरफ गया। अरे मम्मी, आप कब यहाँ? आप कब आई? बस अभी आई, जब तुम लोग मेरे कमरे में से सामान बाहर शिफ्ट कर रहे थे। मनोरमा जी जितेश पर बिगड़ते हुए बोली। क्या मम्मी, आते ही बात का बतंगड़ बना रही हो? अब पापा के बगैर भी तो रहोगी ना, तो कमरे के बगैर भी रह लो। ऐसा तो है नहीं कि आपको कमरा नहीं दे रहे। बाहर वाला कमरा भी तो घर का ही हिस्सा है। घर के बाहर थोड़ी ना निकाल रहे हैं आपको। जितेश ने मनोरमा जी की एक बात की 10 बातें सुना दी। मनोरमा जी को तो अपने कानों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। पिता के सामने आज्ञाकारी बेटा बहू पिता के जाते ही ये रूप दिखाएंगे, इसकी तो उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। पर पति के जाने का गम इतना था कि वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप बाहर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। जैसे तैसे रो धोकर उन्होंने रात काटी थी। दूसरे दिन सुबह मनोरमा जी उठी और नहा धोकर पूजा पाठ कर रसोई घर में आई। उन्हें रसोई घर में देखकर काव्या ने कहा। अरे मम्मी जी, आपने ये डार्क कलर की साड़ी क्यों पहन ली? आपको तो अब लाइट कलर पहनना चाहिए। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये सुनकर मनोरमा जी का दिल धक से रह गया। अब उनके पहनने ओढ़ने पर भी रोक टोक होने लगी थी। मनोरमा जी ने वही पास वाले कमरे में बैठे जितेश की तरफ देखा तो जितेश ने भी एक नज़र उनकी तरफ मारकर कहा। मम्मी, काव्या गलत तो नहीं कह रही। आखिर हम किस किस को जवाब देंगे? जिंदगी भर पहन तो लिए ब्राइट कलर्स के कपड़े, अब ज़रा लाइट पहन लो। हर्ष क्या है? हे भगवान, कैसे मैं इस घर में अपनी ज़िंदगी काटूंगी? मन ही मन सोचती हुई मनोरमा जी वापस अपने कमरे में चली गई। किसी के जाने के बाद लोग इतना बदल जाते हैं, वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। फिर ये तो सगे बेटे बहू थे। इन्हें क्या उनका दर्द नहीं दिख रहा था? दोनों बेटे बहू इस घर के मालिक मालकिन बनकर बैठ गए थे। हर चीज़ में रोक टोक रहे थे। ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे मनोरमा जी परेशान हो चुकी थी। ये सब सुन सुनकर उनकी सेहत गिरती जा रही थी। ठीक से ना खाने पीने के कारण और रोज के तानों के कारण 55 की उम्र में ही मनोरमा जी 65 की दिखने लगी थी। बालों पर भी पहले से ज़्यादा सफ़ेदी आ चुकी थी। शरीर भी ढलता सा दिख रहा था। एक दिन मनोरमा जी के भैया भाभी उनसे मिलने आए। उस दिन काव्या और जितेश काव्या के मायके गए हुए थे। जैसे ही भैया ने मनोरमा जी को देखा, वो बिल्कुल हैरान रह गए। मनोरमा, ये क्या कर लिया तुमने? इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? अभी जीजाजी को गए हुए 5 महीने भी नहीं हुए और तुम्हारी हालत कैसी हो गई? मनोरमा जी, आप चलो मेरे साथ, कुछ दिन मायके रह आओ, ताकि जगह बदले तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगे, भाभी ने भी कहा।
भैया भाभी के ऐसे शब्दों को सुनकर मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो उन भाभी के गले लगकर रो पड़ी। और रोते रोते उन्होंने सारी बात बता दी। सुनकर भैया भाभी को बहुत गुस्सा आया। मनोरमा, गलत बात क्यों झेल रही हो तुम? पति गया है लेकिन तुम तो जिंदा हो। क्या तुम जिंदगी नहीं जियोगी? और बेटे बहू ये कहने वाले कौन होते हैं? ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें कैसे रहना है। पर भैया मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? और फिर मैं कमाती भी तो नहीं हूँ। घर का खर्चा कैसे चलेगा? मनोरमा जी रोते रोते बोली। बस इसी कारण तुम औरतें अपने आप को कमजोर मान लेती हो और इस कारण ऐसे बेटे बहुओं को मौका मिल जाता है। क्यों नहीं चलेगा तुम्हारे घर का खर्चा? इतना बड़ा घर है, आधा किराए पे चढ़ा दो। अकेले भी नहीं रहोगे और पैसा भी आएगा। अपने लिए बोलना सीखो। बेचारी बनने में कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए बोलने के लिए। अपने स्वाभिमान के लिए तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। भैया गुस्से में बोले, तभी भाभी भी बोली, और फिर आप अकेली भी तो नहीं हो। किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपका मायका भी तो है अभी। आखिर भैया भाभी की बात से मनोरमा जी को बहुत संबल मिला। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अब क्या करना है। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई। काव्या ने जाकर दरवाज़ा खोला तो दो लड़के खड़े हुए थे। काव्या ने हैरानी से पूछा, क्या चाहिए आपको? जी, हमें मनोरमा जी ने बुलाया है। कुछ सामान इधर से उधर शिफ्ट करना है, उनमें से एक लड़का बोला। उसकी बात सुनकर काव्या ने हैरानी से जितेश की तरफ देखा तो जितेश बोला, पर हमें तो कोई सामान शिफ्ट नहीं करना है। नहीं, मुझे सामान शिफ्ट करवाना है। अचानक मनोरमा जी आते हुए बोली। मम्मी, कौन सा सामान शिफ्ट करवाना है? जितेश ने पूछा। मेरे कमरे का सामान वापस मेरे कमरे में शिफ्ट करवाना है, इसलिए अपना सामान निकालो उस कमरे में से। मम्मी, क्या बोल रही हो आप? और ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? उस दिन आपसे बात हो तो गई थी। जितेश ने कहा। तुमने अपनी मर्जी से सामान शिफ्ट किया था। शिफ्ट करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? मनोरमा जी ने कहा। मम्मी जी, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही आप? अब आप विधवा हो चुकी है, कम से कम चीज़ों में एडजस्ट करना सीखो। काव्या ने कहा। बहू, विधवा ही तो हुई हूँ पर जिंदा हूँ। मेरी सांसें अभी तक चल रही है, मतलब इच्छा और भावना अभी खत्म नहीं हुई है। विधवा होने का मतलब स्वाभिमान को खोना नहीं होता है। यह घर मेरे पति का है, मेरा है। इस पर आज भी मेरा अधिकार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ही घर में मेरे ही कमरे से बेदखल करने की? वाह मम्मी जी, आज तो खूब जबान चल रही है। कमरा तो ले लोगी, लेकिन घर के खर्चे कैसे उठाओगी? अब हम तो नहीं उठाएंगे आपका खर्चा। काव्या बड़ी बेशर्मी से बोली। ये सुनकर मनोरमा जी भी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा खर्चा मेरा घर उठाएगा? तुमसे तो मैं उम्मीद वैसे भी छोड़ चुकी हूँ। फिलहाल सामान शिफ्ट कर रही हूँ। तुम्हें भी कुछ दिन की मोहलत दे रही हूँ। अब अपने लिए किराए का घर ढूंढ लेना। मुझे अब यह घर किराए पर चढ़ाना है। मनोरमा जी का ऐसा कहते ही काव्या और जितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी, आप हमें हमारे घर से कैसे निकाल सकती है? अपना घर होते हुए हम किराए के घर में क्यों रहे? बेटे, पढ़े लिखे हो ना तुम लोग, कानून तो तुम भी जानते हो। इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो मैं तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। पर वैसे गलत नहीं कह रही हूँ। पढ़े लिखे होने के बावजूद दिमाग तो आज भी तुम्हारा पुरातनवादी सोच ही वाला है। अब यहाँ से हटो, मुझे सामान शिफ्ट करवाना है। कहकर मनोरमा जी ने दोनों लड़कों को बाहर वाले कमरे का सामान वापस अपने कमरे में शिफ्ट करवाने के लिए कह दिया। बेटे बहू को घर के ऊपर वाले दो कमरे में शिफ्ट कर दिया और बकायदा उसका भी किराया उनसे वसूल किया, जबकि नीचे का आधा हिस्सा किराए पर दे दिया। घर में काम करने के लिए उन्होंने एक मेड लगा ली, जो घर के काम के साथ साथ उनका खाना भी तैयार कर जाती थी। बेटे बहू के होते हुए भी वो अकेली थी, लेकिन स्वाभिमान के साथ जिंदा थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।